नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत है। पेंशन धारकों, आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारक बड़े लंबे समय से जिस बड़ी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी सामने आ चुकी है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और ये खुशखबरी दोस्तों ऐसे ही नहीं आई है। कमांडर अशोक जी रावत की मेहनत यहाँ पर लग रही है। जी हाँ दोस्तों, कमांडर अशोक जी रावत ने यहाँ पर एक मीडिया चैनल से बातचीत में यहाँ पर सरकार को जो भी बातें कही थी, सरकार उस बातों पर मान गई है। सरकार के द्वारा जो भी ज्ञापन यहाँ पर दिया गया था, अशोक जी रावत ने जो सरकार को ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में जो तमाम मांगे थी, उस मांगों को लेकर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो दोस्तों, आखिर कमांडर अशोक जी रावत ने सरकार को क्या कहा था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातचीत हुई थी चैनल से, उसके अंदर क्या कहा था, और साथ ही में उसके अंदर कहे जाने के बाद सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया, सरकार ने आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी और अन्य मांगों पर क्या बड़ा फैसला किया, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको दे रहा हूं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप टाइम निकाल कर लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कमांडर अशोक जी रावत ने क्या क्या बातचीत की, क्या क्या आपकी मांगे रखी और उन्होंने सरकार को कैसे तंज कसा, सरकार की क्या बातचीत हुई, तमाम बातचीत जो है वो यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे। जिसके बाद हम जानेंगे कि आखिर कमांडर अशोक जी रावत के एक्शन के बाद सरकार ने यहाँ पर क्या बड़ा जवाब आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, कमांडर अशोक जी रावत की एक लाइव वार्ता के दौरान यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने पहले तो सभी पेंशन धारकों का धन्यवाद किया जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने के लिए, रैलियां निकालने के लिए कमांडर अशोक जी रावत के साथ खड़े रहे थे। जिसके बाद कमांडर अशोक जी रावत के साथ में एक बार फिर से जो संसद के आगे मार्च निकाल रही थी, जिसके बाद कमांडर अशोक जी रावत को यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि पेंशन धारकों के सहयोग से ही आज ये कमांडर अशोक जी रावत दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से छूट चुका है। तो उन्होंने सबसे पहले पेंशन धारकों का धन्यवाद किया। पेंशन धारकों का धन्यवाद करने के बाद उन्होंने अपनी वाणी को आगे रखा, जिसमें उन्होंने सबसे पहले सरकार को ये तंज कसा कि सरकार ने आश्वासन देने के बाद आज 2-3 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले उन्होंने पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को बताया, जिनमें उन्होंने आवश्यक मूलभूत बातें कही कि 7,500 प्लस डीए पेंशन धारकों की जायज मांग है, ये उसे मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर उच्च मेडिकल सुविधा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सेवा यहाँ पर फ्री कैसे मिले, पति और पत्नी दोनों को यहाँ पर चिकित्सा सुविधा मिले, इसके बारे में ये दूसरी मांग उठाई। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 15,000 रुपए की जो लिमिट सीमा थी उसे खत्म कर दिया जाए और एक्चुअल सैलरी लिमिट, जो एक्चुअल बेसिक सैलरी है, उसी के आधार पर पेंशन का वितरण किया जाना चाहिए, तो उसके बारे में भी कहा कि ये भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। साथ ही जो उच्च पेंशन का आदेश है, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो पेंशन के जो दायरे में नहीं आ रहे हैं उन्हें दायरे में लाना, और उच्च पेंशन का जो ऑप्शन था वो बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा, तो एक बार फिर से उन्हें खोलने के बारे में यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने कहा है। तो ये 4 सूत्रीय मांगे कमांडर अशोक जी रावत ने यहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान बताई, जिसमें यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने मुख्य अन्य वार्ताओं का भी यहाँ पर जिक्र किया, जिसमें कमांडर अशोक जी रावत ने पहले ये वार्ता का जिक्र किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार जब हमारी मीटिंग हुई थी, तो उसी मीटिंग के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें नम आंखों से आश्वासन दिया था, क्योंकि हम पीएम नरेंद्र मोदी से पहली बार उस समय मिले थे। मैं भी कोई छोटा नेता हूं और बड़े नेता के जब यहाँ पर ऑफिस में गया तो मैं भी एक बार तो भावुक हो गया था, लेकिन जब मैंने पेंशन धारकों की पीड़ा, पेंशन धारकों की व्यथा पीएम मोदी को बताई तो दोस्तों उनकी आंखों में भी आंसू देखने को मिले थे। उन्होंने फौरन उनकी चीफ सेक्रेटरी से बात की थी और अकस्मातिक यहाँ पर एक बैठक बुलाई थी, जिसके अंदर बैठक में तुरंत निर्णय लेने को कहा गया, जिसमें तुरंत बैठक भी हो चुकी थी, हमारे सामने बैठक हुई थी। बैठक के अंदर निर्णय लेने को सभी को कहा गया, लेकिन बैठक के बाद भी हमने कई महीनों तक वेट किया, लेकिन कोई भी नतीजा यहाँ पर नहीं निकला। तो एक बार फिर से हमने हेमा मालिनी जी से अगुवाई की। हेमा मालिनी जी की अगुवाई में हम एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिले। दूसरी बार मिलने पर हमने पीएम मोदी जी को पिछली बात की याद दिलाई कि आपने विश्वास दिया था कि हम जल्द से जल्द लागू करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी मांगों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो दूसरी बार में यहाँ पर पीएम मोदी ने उन्हें कहा था कि हम ये मांगे लागू करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ सिस्टमेटिक, कुछ संवैधानिक तौर तरीके भी होते हैं जिसमें टाइम लग रहा है, लेकिन संवैधानिक तरीकों से आप सभी ईपीएस
ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय मिलेगा, ये आश्वासन पीएम मोदी ने 2 बार दिया था। ऐसा जिक्र यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत के द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने दिल्ली में हुए जंतर मंत्र पर बड़े आंदोलन का भी जिक्र किया। साथ ही साथ पेंशन धारकों को ये भी कह दिया गया कि पेंशन धारक दिल्ली के जंतर मंत्र आंदोलन के बाद एकत्रित हो रहे हैं, एकत्रित हुए नजर आ रहे हैं। पेंशन धारकों का संगठन और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। और कमांडर अशोक जी रावत ने ये भी कहा कि अगर हमारी मांगे मंजूर नहीं की गई तो एक बार फिर से हम यहाँ पर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें उन्होंने पहले जो श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ वार्ता हुई उसका भी जिक्र किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के जब उनकी दिल्ली आवास पर मुलाकात की उसका भी जिक्र किया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा था रक्षा मंत्री को जो हमने ज्ञापन सौंपा था और ज्ञापन के जवाब में रक्षा मंत्री ने जो कहा था कि सरकार को आप कुछ टाइम दे दीजिए, टाइम के अंदर अगर आपकी मांगे सरकार मंजूर नहीं करती है तो फिर रक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि मैं भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का साथ दूंगा। तो दोस्तों इसी के बदौलत यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हमने लास्ट सितंबर तक का समय सरकार को दे दिया है। सितंबर तक के समय में अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगे मंजूर नहीं की गई तो पेंशन धारक दूसरा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पेंशन धारक खुद का इतना नुकसान कर देंगे कि सरकार मजबूर हो जाएगी कि वो पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करें। क्योंकि उन्होंने कहा था कि वृद्ध जो होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनका जो श्राप होता है वो कभी जाया नहीं जाता और बूढ़े लोगों का आशीर्वाद भी कभी जाया नहीं जाता। ये अच्छी तरीके से सरकार भी जानती है। और एक बात उन्होंने कह दी कि अगर 2024 के अंदर सरकार ने 2024 से पहले अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को मंजूर नहीं किया गया तो दोस्तों 2024 के चुनाव में ईपीएस 95 पेंशन धारक सरकार को उनकी असली औकात बता देंगे, पेंशन धारकों की ताकत यहाँ पर 2024 के चुनाव में दिखा देंगे। लेकिन कमांडर अशोक जी रावत ने ये भी कहा कि 2024 के चुनाव की नौबत हमें लगभग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि सरकार एक्शन में आ चुकी है और सरकार लगातार यहाँ पर जवाब भी दे रही है। तो इसी की बदौलत यहाँ पर सरकार के द्वारा कमांडर अशोक जी रावत की ये जो प्रेस वार्ता थी, साथ ही कमांडर अशोक जी रावत ने जो जिक्र किया था कि हम एक प्रेस नोट लिख रहे हैं सरकार को, तो जब कमांडर अशोक जी रावत ने ये प्रेस नोट लिखकर कमांडर अशोक जी रावत के नेतृत्व में अन्य प्रतिनिधियों ने यहाँ पर सरकार को ये लेटर भेजा, तो दोस्तों सरकार की इस पर प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ने आखिर इसके बारे में क्या जवाब दिया। तो दोस्तों सरकार ने इसके बारे में पहले तो जवाब दिया कि शीतकालीन सत्र के अंदर आपकी तमाम मुद्दे हमने उठाई, शीतकालीन सत्र के अंदर हमने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की मांग को छेड़ा, लेकिन शीतकालीन सत्र पूरा हो चुका है। लेकिन शीतकालीन सत्र के अंदर आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर अभी तक सरकार कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेकिन सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी अब लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारकों का दबाव बढ़ रहा है। पेंशन धारक लगातार सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पर अलग अलग दायर याचिकाएं करवा रहे हैं। तो इन याचिकाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था एक साथ 40 याचिका जो थी वो इस ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक यहाँ पर फैसले की सुनवाई की गई, जिसमें DY चंद्रचूड़ ने कहा कि एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 3 जजों की बेंच गठित की जाएगी, क्योंकि जो 2022 के नवंबर के अंदर में जो फैसला सुनाया था वो भी 3 जजों की पीठ ने सुनाया था। तो एक बार फिर से गठित की जाएगी 3 जजों की पीठ, और 3 जजों की पीठ का गठन का कार्य दोस्तों शुरू हो चुका है। 3 जज की पीठ जो है वो गठित होनी शुरू हो चुकी है, और ये 3 जजों की पीठ जैसे ही गठित हो जाएगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के तमाम मामले फिर से खोल दिए जाएंगे। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर केस चलाया जाएगा, सुनवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया था। तो सरकार अब एक्शन में आ चुकी है। सरकार को भी ये अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है कि पेंशन धारकों का ये जो संगठन है ये बड़ा संगठन है। 70 लाख यहाँ पर पेंशन धारक है, बाकी 6 करोड़ से भी अधिक यहाँ पर जो है ईपीएफओ के शेयर धारक है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 7 करोड़ की संख्या हो जाती है, और एक परिवार में अगर 5 लोग वोट माने एक परिवार के, तो दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटा खासा अनुमान लगाया जाए तो 50 करोड़ लोग यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। अगर
अगर 50 करोड़ लोग देश की राजनीति में एक तरफ चले जाएं तो वह उस पार्टी, उस नेता की, उस सत्ता की जीत हासिल हो सकती है। इसलिए यहाँ पर तमाम ऐसे कैलकुलेशन लगा रही है बीजेपी सरकार कि पेंशन धारकों को किसी भी तरीके से यहाँ पर नाराज नहीं होना चाहिए। पेंशन धारकों का साथ ही हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर मोदी सरकार आप सभी के लिए बड़े फैसले लेने जा रही है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर मोदी सरकार ने ऐसा कोई भी ऐलान आप सभी के लिए जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक ईपीएफओ का सर्कुलर जरूर जारी किया गया है। सरकार की तरफ से एक मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिस मेमोरेंडम के आधार पर आप सभी की कितनी आपने सेवा दी और सेवा में आपकी सैलरी कितनी थी और सैलरी के आधार पर आप सभी की पेंशन कितनी बन रही है, ये उन्होंने बता दिया है। तो दोस्तों वो सर्कुलर का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आगामी आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो सर्कुलर क्या है, सर्कुलर के अंदर ईपीएस 90 पर पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है और ये सर्कुलर कब जारी किया गया था और कब से ये सर्कुलर लागू किया जाएगा, कब से पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। ये दोस्तों मैं आगामी अगली आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक आप जरूर कर दें। साथ ही साथ दोस्तों हाल फिलहाल में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, आप ये वीडियो भारत के कौन से राज्य से, कौन से शहर से देख रहे हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।